नमस्ते साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल माँ प्रकृति में। साथियों, आज से मैं एक नई श्रृंखला शुरू करने जा रही हूँ जिसमें हम अलग अलग तरीके की खाद के बारे में बात करेंगे। हम सभी जानते हैं हमारे पौधों की अच्छी बढ़वार के लिए खाद की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं आखिर खाद कहते किसे हैं। एक्चुअली खाद शब्द संस्कृत के खाद्य शब्द का अपभ्रंश है। खाद्य यानी जो कुछ भी खाने योग्य हो। तो जो भी हम अपने भोजन अपने पौधों के लिए जो भोजन हम खाना पीना देते हैं उसी को हम खाद कहते हैं। खाद की आवश्यकता क्यों पड़ती है? पौधों की अच्छी बढ़वार के लिए, अच्छी ग्रोथ के लिए खाद की आवश्यकता होती है। जो पौधे हम ज़मीन में लगाते हैं वो तो अपने लिए न्यूट्रिएंट्स जो भी उनको ज़रूरत होती है उसको वो ज़मीन से खींच लेते हैं, लेकिन जो पौधे हमने ज़मीन में ना लगाकर गमले में लगाए हुए हैं उनकी अच्छी बढ़वार के लिए एक बार तो वो हमें अच्छी जो भी फसल है, जो भी उनका फूल है, फ्लावर्स हैं, वो हमें दे देंगे। लेकिन उसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे मिट्टी का जो उपजाऊपन है वो कम होता जाता है, मिट्टी की उर्वरता कम होती जाती है। तो उस कमी को पूरा करने के लिए हमें उसमें समय समय पर आवश्यकता अनुसार खाद डालनी पड़ती है। यदि हम खाद नहीं डालेंगे तो पौधे की जो ग्रोथ है वो अच्छी नहीं होगी। तो आज हम सबसे पहले बात करेंगे हमारी सबकी ऑल टाइम फेवरेट गोबर की खाद के बारे में। गोबर की खाद में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो कई बातों पर डिपेंड करते हैं। पशु की अवस्था कैसी है, पशु को खुराक किस तरीके की दी जा रही है। यदि पशु युवा है तो वो अपने भोजन का लगभग 75 to 80% डाइजेस्ट कर लेता है, तो उससे जो हमें खाद प्राप्त होती है उसमें न्यूट्रिएंट्स की मात्रा कम होती है। इसके उलट यदि पशु दूध देता है, यदि गाय दूध दे रही है तो वो अपने भोजन का मुश्किल से 25% पचा पाती है, और इसलिए उसका जो उसके गोबर से हमें खाद मिलती है वो न्यूट्रिएंट से भरपूर होती है और हमारे पौधों के लिए बहुत अच्छी होती है। यदि पशु के भोजन में भूसे की मात्रा अधिक होती है तो भी उसका जो गोबर है उसमें रेशे ज़्यादा होंगे, उसमें न्यूट्रिएंट्स की मात्रा कम होगी। और यदि पशु को खली अधिक खिलाई जाती है तो भी जो उससे जो हमें खाद प्राप्त होती है उसमें न्यूट्रिएंट्स की मात्रा अच्छी होती है। तो इसलिए आप जब भी खाद लें कोशिश करें कि पास में यदि कोई गौशाला है तो वहाँ से आप खाद यदि लें तो वो पौधों के लिए बहुत ही उपयोगी होगी। गोबर की खाद में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश ये अच्छी मात्रा में होते हैं। इस खाद को यदि आप अपने पौधों में डालते हैं तो इसका 20% तो पौधे जो हैं वो एकदम एब्जॉर्ब कर लेते हैं और बाकी जो है वो धीरे धीरे उनके द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है। इसके अलावा इसमें बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, कॉपर, कोबाल्ट, मोलिब्डेनम, मैंगनीज, आयोडीन। तो ये सभी जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं ये भले ही हमारे पौधों को बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में आवश्यक हों, लेकिन जैसे हमें इनकी ज़रूरत होती है तो इसी तरीके से हमारे पौधों को भी इन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है उनकी अच्छी ग्रोथ के लिए। तो आप अपने पौधे में गोबर की खाद सही समय पर यदि डालेंगे तो आपके पौधों की बढ़वार भी अच्छी होगी और आपको भरपूर मात्रा में, यदि आपने किचन गार्डन लगाया हुआ है तो आपको उसमें सब्जियां अच्छे से मिल जाएंगी। यदि आपने फूलों के पौधे लगाए हुए हैं तो आपको जो फ्लावर्स हैं वो बहुत अच्छे मिलेंगे, और यदि आपने वैसे भी जो परमानेंट प्लांट्स में आप इनको डालते हैं तो उनकी ग्रोथ भी आपको बहुत अच्छी देखने को मिलेगी। तो साथियों ये देखिए, ये मेरी जो गोबर की खाद मैंने इस बार मंगाई थी अपने प्लांट्स के लिए। ये देखिए आप बिल्कुल कितनी अच्छी तरीके से ये जो है बनी हुई है खाद। ये देखिए कहीं कहीं तो मुझे भी कन्फ्यूज़न सा हो जाता है कि ये कैसी हो रही है। देखिए आप इसे कितने अच्छे तरीके से, ये बिल्कुल सड़ी हुई खाद है और बहुत ही अच्छी खाद है। तो इसी तरीके की खाद जो हो बिल्कुल एक सारी, कोई कहीं से ये चिपक नहीं रही, किसी भी तरीके की इसमें स्मेल नहीं आ रही, तो इस तरीके की खाद ही आप अपने प्लांट्स के लिए लीजिएगा। देखिए ये असल में ये इसको मंगाए हुए भी काफ़ी समय हो गया है, तो ये धूप में रखी हुई थी। हालांकि खाद हमें धूप में नहीं रखनी चाहिए, नमी वाली जगह पर रखनी चाहिए, ज़्यादा सूख जाती है। तो
वैसे तो ज़्यादातर खाद मैंने अपनी यूज़ ही कर ली, लेकिन फिर भी अभी 2-3 किलो मेरी खाद रह रही है। ये मैंने 50 किलो का पूरा कट्टा मंगाया था, तो अब की जो मैंने प्लांट्स लगाए उन सब में यही खाद डाली हुई है। तो इस तरीके से आप अपने पौधों के लिए गोबर की खाद मंगाइए और अपने प्लांट्स में वही डालिए। अब बात करते हैं कि गोबर की खाद से फ़ायदा क्या है, हमें गोबर की खाद ही क्यों यूज़ करनी चाहिए। इसके द्वारा मिट्टी का कटाव कम होता है। यदि आपकी मिट्टी जो है चिकनी है या रेतीली है तो उसकी जो संरचना है उसमें भी सुधार होता है, और पोषक तत्व तो हम सभी जानते हैं बहुत ही अच्छी मात्रा में होते हैं। गोबर की खाद से मिट्टी में लाभदायक जो जीवाणु होते हैं उनकी जो क्रियाशीलता है वो बढ़ती है। पौधों को वो अच्छी मात्रा में पोषक तत्व एब्जॉर्ब करके देते हैं, जिसके कारण पौधों की बढ़वार जो है वो अच्छी होती है। इसके अलावा नाइट्रोजन के जो लेवल होता है मिट्टी में उसमें भी सुधार होता है, और जो मिट्टी के अंदर दूसरे जो केमिकल्स होते हैं, जो रासायनिक तत्व होते हैं, उनकी संरचना में भी सुधार होता है। कहने का मतलब ये है कि जो गोबर की खाद है वो मिट्टी का जो पीएच लेवल है या जो दूसरी इसकी जो समस्याएं हैं उनको ख़त्म करती है और उसकी गुणवत्ता को बढ़ाती है। गोबर की खाद का प्रयोग इस बात पर भी निर्भर करता है कि जिस मिट्टी में आप प्लांट्स लगाना चाहते हैं वो मिट्टी कैसी है और आप क्या लगाना चाहते हैं। यदि मिट्टी साधारण है तो कुछ भी बोने से लगभग 1 सप्ताह पहले आप मिट्टी में खाद मिलाकर रख दें और फिर आप अपना प्लांट जो भी आप लगाना चाहते हैं लगाएं, तो आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। इसके अलावा यदि मिट्टी चिकनी मिट्टी है तो आपको थोड़ा अधिक समय देना पड़ेगा, क्योंकि चिकनी मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होने में समय लगता है। यदि मिट्टी रेतीली है तो बरसात के सीज़न को छोड़कर आप किसी भी अन्य समय में खाद मिलाकर मिट्टी तैयार कर सकते हैं। तो साथियों, इस तरीके से ये छोटी छोटी बातें यदि आप ध्यान रखेंगे तो आपके पौधों की ग्रोथ ज़रूर अच्छी होगी और आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो साथियों, आप अपने पौधों को गोबर की खाद यदि सही समय पर और सही मात्रा में देंगे तो उनकी ग्रोथ भी अच्छी होगी, पौधे भी लहलहा उठेंगे और आपका मन भी खुश होगा। आपको मेरा आज का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही किसी रोचक जानकारी के साथ। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।